पावर ऑफ नाउ एक आध्यात्मिक पुस्तक है जो हमें वर्तमान क्षण में जीने के महत्व को सिखाती है। इसमें टोले ने मन के विचारों की चर्चा की है और वास्तविकता के साथ जीने की उपयोगी तकनीकों का परिचय दिया है। सच्चे स्वरूप को जानने के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति और प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें ध्यानाध्ययन और साधना के माध्यम से आत्मसंवेदना की ओर ले जाती है और हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देती है। तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में। अवधारणा का परिचय। अवधारणा का परिचय में टोले ने विवरण दिया कि वर्तमान क्षण में जीने का महत्व क्या है। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों और अनुभवों के माध्यम से वर्तमान की महत्वपूर्णता को व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने मन के विचारों के महत्व को भी उजागर किया और किस प्रकार यह हमें वास्तविकता से दूर करते हैं। हमारे मन की अनेकता और चित्त की शांति के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है। वह वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से इस संतुलन को प्राप्त करने के तरीकों पर भी चर्चा करते हैं। वास्तविक आत्मसंज्ञान के माध्यम से हम अपने अंतर्मन को समझ सकते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की महत्वपूर्णता पर भी चर्चा की, जो हमें शांति और प्रेम के साथ जीने की क्षमता प्रदान करता है। मन का स्वरूप। मन का स्वरूप में टोले ने मन के कार्यों और उसकी प्रभावशीलता पर गहराई से विचार किया। उन्होंने मन की चंचलता और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में बताया, जो हमें वास्तविकता से अलग करते हैं। वह समझाते हैं कि मन को नियंत्रित करना और शांत करना कैसे महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और वास्तविकता में जीवन की गहराई को समझ सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए सक्षम होते हैं और सच्चे स्वरूप का अनुभव करते हैं। आत्मस्थिति। आत्मस्थिति में टोले ने आत्मसंज्ञान और स्वयं की स्थिति के महत्व को विवरण दिया। वह बताते हैं कि आत्मस्थिति क्या है और कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आत्मस्थिति के अनुभव के माध्यम से हम स्थिरता, सुकून और प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मस्थिति की प्राप्ति के लिए हमें वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करना और अपने मन की शांति को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। वह आत्मसंवेदना के महत्व को भी उजागर करते हैं, जो हमें संपूर्णता के साथ जीने की क्षमता प्रदान करती है। चित्त की शांति। चित्त की शांति में टोले ने चित्त को शांत करने के तरीकों पर विचार किया। उन्होंने बताया कि चित्त की शांति कैसे हमें वास्तविकता में प्रसन्नता और शांति की स्थिति में ले जाती है। वे ध्यान और साधना के माध्यम से चित्त को शांत करने के तरीके बताते हैं, जो हमें अपने मन की अशांति से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को स्थिर करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। इससे हम अपने अंतरंग शांति को प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविकता में जीवन का आनंद अनुभव कर सकते हैं। वास्तविकता के अनुभव। वास्तविकता के अनुभव में टोले ने वास्तविकता के महत्व को समझाया। वे बताते हैं कि हम अपने मन की चलने को रोककर वास्तविकता को अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को ज्यादा समझ पाते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और अधिक संवेदनशील बनते हैं। वास्तविकता के अनुभव से हमें स्वाधीनता, संवेदनशीलता और संपूर्णता का अनुभव होता है। वास्तविकता को अनुभव करने के लिए वर्तमान क्षण में पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंतरंग सत्य को अनुभव करते हैं और अपने जीवन को एक नई प्रकार से समझते हैं। वास्तविकता के अनुभव से हम जीवन को अधिक उत्साही और प्रशांत भाव में जीते हैं। जीवन की पुनरावृत्ति का समाधान। जीवन की पुनरावृत्ति का समाधान में टोले ने जीवन के समस्याओं के समाधान के लिए ध्यान की महत्वपूर्णता पर बात की। वे बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराई को समझते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। ध्यान और सच्चे स्वरूप को जानने के माध्यम से हम अपने जीवन में समस्याओं को सुलझा सकते हैं और अपने अंतर्मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हम जीवन की पुनरावृत्ति में नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं और समाधान ढूंढते हुए अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ते हैं। ध्यान की अभ्यासना से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। इससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं
और जीवन की पुनरावृत्ति में नई ऊर्जा और उत्साह प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक संवेदना। आध्यात्मिक संवेदना में टोले ने आध्यात्मिकता के महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक संवेदना क्या है और कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। वे बताते हैं कि आध्यात्मिक संवेदना हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। इससे हम अपने उद्देश्यों को समझते हैं, अपने कर्मों को निर्देशित करते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक और आदर्श प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। आध्यात्मिक संवेदना हमें हमारे साथ होने वाले अनुभवों को अधिक गहराई से समझने और स्वीकार करने में मदद करती है। यह हमें अपने आत्मा के साथ संवाद करने और उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने में सहायक होती है। इससे हम अपने जीवन को एक संपूर्ण और प्रशांत अनुभव के रूप में अनुभव कर सकते हैं और सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्तर पर अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। द पावर ऑफ नाउ की यह अद्भुत पुस्तक हमें वास्तविक आनंद और आत्म संवेदना की दिशा में प्रेरित करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीखा और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपकी प्रतिक्रिया दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।